नमस्कार। ठीक है, चलिए सीधे विषय में उतरते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं कलयुग के रक्षक, संकट मोचन हनुमान और राम नाम महिमा की। सच में ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ आज के इस उथल-पुथल वाले समय को कैसे देखते हैं और उससे बचने के क्या अचूक उपाय बताते हैं। अब इस ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कलयुग आखिर है क्या। इसे सिर्फ एक समयकाल नहीं बल्कि एक ऐसे दौर के रूप में देखा गया है जहां अनैतिकता, भयंकर रोग और लालच हावी है। मतलब एक ऐसा समय जो पूरी तरह से अंधकार और अनिश्चितता से भरा है। जब तक हम इस भारी समस्या को नहीं समझेंगे तब तक हमें इसके समाधान की असली अहमियत समझ में नहीं आएगी। भाग 1, कलयुग का अंधकार। जैसा कि स्पष्ट है, रक्षक की कीमत तभी समझ आती है जब हमें उस अंधकार का पूरा एहसास हो जिससे वो हमारी रक्षा कर रहा है। अब यहाँ गौर करने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि मूल पाठ स्पष्ट रूप से 3 प्रमुख विनाशकारी शक्तियों को रेखांकित करता है। पहली है अनैतिकता, जो समाज के बुनियादी ढांचे को हिला देती है। दूसरा है रोग, यानी वो भयंकर बीमारियां जो शरीर और मन दोनों को तोड़ देती हैं। और तीसरा है लालच, एक ऐसी भूख जो कभी शांति नहीं होती। बस सोचकर देखिए, ये तीनों मिलकर कितनी भयानक अराजकता पैदा करते हैं। यही वह असली अंधकार है जिसका सामना आज हर कोई कर रहा है। भाग 2, श्री राम का दिव्य आदेश। तो इतने भारी अंधकार के बीच आखिर समाधान क्या है? यहीं पर इस ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है, एक सीधा ईश्वरीय हस्तक्षेप। जरा इस अद्भुत उद्धरण पर ध्यान दें। इसमें स्पष्ट लिखा है, भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को इस युग का स्वामी नियुक्त किया है। मतलब यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हनुमान जी केवल इतिहास या पुरानी कथाओं के पात्र भर नहीं हैं। असल में उन्हें विशेष रूप से इस अराजक समय के लिए हमारा सक्रिय रक्षक बनाकर भेजा गया है। वो इस कलियुग के अधिकृत स्वामी हैं जो ठीक इसी पल आज भी कार्य कर रहे हैं। है ना अद्भुत? भाग 3, शनिदेव पर हनुमान जी का नियंत्रण। अब हम उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जो सच में बहुत ही चौंकाने वाला है और जो रक्षक की असली ताकत को दिखाता है। एक तरफ कलयुग और शनिदेव का वो खौफ है जिससे अक्सर हर कोई घबराता है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर पूरी कहानी ही पलट देती है। पाठ स्पष्ट रूप से बताता है कि स्वयं शनिदेव भी हनुमान जी की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हनुमान जी की रक्षात्मक शक्ति का स्तर क्या है। जो रक्षक है उसका आदेश उन शक्तियों पर भी चलता है जो जीवन में सबसे ज्यादा उथल-पुथल ला सकती हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी राहत की बात है। भाग 4, राम नाम की असीम महिमा। ब्रह्मांडीय बातों से निकलकर अब इस बात पर आते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या महत्व है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा चक्र कैसे काम करता है। एक आम इंसान इस अपार सुरक्षा से कैसे जुड़ सकता है? स्रोत ग्रंथ इसके लिए 2 बहुत ही सीधे कदम बताता है। पहला कदम राम नाम का निरंतर जाप और दूसरा हनुमान जी की पूरी तरह से शरण में जाना। याद है हमने शुरुआत में बीमारी, लालच और अनैतिकता की बात की थी। उन सभी अंधकारमय शक्तियों से निपटने का यही सबसे सटीक और व्यावहारिक मार्ग बताया गया है, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट। और इन 2 कदमों का परिणाम वो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। पाठ में बिल्कुल डंके की चोट पर कहा गया है कि जो कोई भी इन प्रथाओं का पालन करता है वो जीवन के हर कष्ट और कलयुग के विनाशकारी प्रभावों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। यहाँ एक सीधा कारण और प्रभाव का नियम काम कर रहा है। यानी विशेष भक्ति का सीधा मतलब है 100% आध्यात्मिक और मानसिक सुरक्षा की गारंटी। कोई शायद या अगर मगर नहीं, ग्रंथ के अनुसार ये एक निश्चित सत्य है। भाग 5, आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। और अब हम इस ग्रंथ के सबसे अंतिम और सर्वोच्च संदेश पर पहुंचते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कलयुग की इस भयंकर अराजकता के बीच ये ग्रंथ बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाजा दिखाता है, और वो है 2 मजबूत स्तंभ, पूर्ण भक्ति और बिना किसी शर्त के समर्पण। बस यही इस कठिन समय में आध्यात्मिक मुक्ति पाने का केवल और केवल यही एक रास्ता बताया गया है। बिना सच्चे समर्पण के इस युग के भंवर से बाहर आना लगभग असंभव ही माना गया है।
ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार के साथ छोड़ जाता है। जरा इस अंतिम प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। क्या अराजकता वाले इस युग में पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है? सच में, जब लगे कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है, लालच और अनैतिकता हर तरफ हो, तो क्या किसी सर्वोच्च सत्ता के आगे अपना सब कुछ सौंप देना ही खुद को सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने का असली रहस्य है? इस प्रस्तुति से मिली इन गहरी बातों पर जरूर सोचिएगा। हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, जो हमें भक्ति, सुरक्षा और परम शक्ति के इस अनूठे संगम को समझने में मदद करता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।